कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत, जितने हम सब बैठे सब प्योर है। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसोला अवस्था में है। अरे वो क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रसोला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतारा इस टाइम? श्री जी की सेवा है, रसोई सेवा निषेध। अब पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। द्रौपदी को जब हरी सभा में लाया गया था तो वो रजस्वला थी, मतलब मासिक धर्म में थी। अगर मंदिर की कुछ मर्यादा कुछ लोगों ने बनाई थी, कथा कथित कोई देवी जी कथावाचिका है तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं कथावाचिका है, व्यासपीठ पर बैठती है, तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा कहाँ रही? इसी व्यासपीठ तो आजकल एक धंधा बन गया है। इसमें एक देवी जी हैं जो प्रारंभ में डांस करती थी, फिर गायिका बन गई, इसके बाद कथावाचिका बन गई, अब मोटिवेशनल स्पीकर बनके। बिल्कुल गलत है। आप अब तो पॉटी भी भगवान ने बनाई है, शिशु भी भगवान ने बनाया है, पॉटी। हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज कंटेंट चैनल। शुरू करते हैं जया किशोरी जी के विवाद पार्ट 2 में। पिछले वीडियो में आपने चमड़े के बैग की कंट्रोवर्सी देखी। आज हम बात है जया किशोरी जी के पास में हुए कुछ विवादों के बारे में। एक चैनल के इंटरव्यू में जया किशोरी जी से जब मासिक धर्म में पूजा पाठ करने के बारे में उनसे एक लड़की ने पूछा तो उन्होंने क्या विवादित बयान दिया। पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट वाले दिन में निकल जाता है। द्रौपदी जी के लिए वो रसोला अवस्था में भी जब भगवान आए, भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रसोला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो, ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं, इनका चेंज। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीजों को हटा के नई चीजों को लेकर। ऐसा ही कुछ जवाब इस्कॉन के संत अमोघ लीला प्रभु जी ने भी दिया है। उन्होंने तो कुछ बातें और बढ़ चढ़ कर बताई है, देखिए। देखिए वैसे कर्म कांड के अनुसार तो वो लोग पूजा अर्चना वाला नहीं करते, कर्म कांड के अनुसार। और जहां तक भक्ति की बात है, अगर तो घर में और कोई सेवा करने वाला नहीं है तो मेंस के टाइम में भी स्त्रियां भगवान की पूजा अर्चना कर सकती है, उनके लिए कुकिंग कर सकती है। भाई घर में भोग तो लगने का लगे ना भगवान को, सेवा थोड़ी होगी भगवान जी की। कर्मकांडी लोग होते हैं सेवा पर ध्यान देते हैं, भाई हमारा तो रूल रेगुलेशन सबसे ऊपर, भक्तों के लिए भगवान की सेवा सबसे ऊपर। यदि घर में पति देव बनाने सब्जी बनाएंगे तो पता नहीं क्या बनाने क्या खिलाएंगे भगवान को। तो बनाने वाली फिर अगर एक ही स्त्री है तो इवन उन दिनों में भी माता जी कुकिंग भी कर सकती हैं, भोग भी लगा सकती हैं, पूजा अर्चना भी कर सकती हैं। अब चलिए प्रक्रिया क्या कर सकते हैं भाई। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रेमानंद जी ने ये कहा। मासिक धर्म में 3 दिन तक श्री जी की सेवा या रसोई सेवा निषेध, अपवित्र माना जाता है शरीर को। उसी पद्धति से चलो, पद्धति से चलोगे तो आगे बढ़ जाओगे, तो फिर नहीं तो बुद्धि मलिन हो जाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या काली व्यक्तितो। तो अब जैसे जो बच्चे बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धारण किए हुए परमात्मा, अब उनके लिए संसार का मार्ग रुक गया। आपने गृहस्थी भोगा है, आपने संसार को भोगा है, तो उसी पद्धति से चलोगे तो ऊपर चढ़ जाओगे। तो मासिक धर्म के समय माताओं बहनों को चाहिए कि 3 दिन कम से कम ठाकुर सेवा रसोई सेवा ये सब ना करें, इसके बाद पवित्र होकर फिर अपनी दिनचर्या में करें। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा, सुनिए। रजो धर्म के समय पर नारी स्त्री भगवान का नाम ले कि ना, और रजो धर्म के समय पर एकादशी पड़ जाती है, कभी बीज पड़ जाती है, कभी चतुर्थी पड़ जाती है, कभी कोई बड़ा त्योहार पड़ जाता है जिसमें व्रत करना स्त्री को बहुत जरूरी होता है, तो वो व्रत करे कि ना करे। तो वहां संहिता को हम पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आपको अगर वर्णन मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि नारी का रजो धर्म के समय पर यदि कोई व्रत करता है और व्रत का उपवास करना जरूरी होता है तो नारी इस व्रत को कर सकती है। इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा। पूजन नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, पूजन के समय में नहीं बैठेंगे, पर यदि व्रत धारण कर लेती है और व्रत धारण करने के बाद में जब उसके 7 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो 7 दिन पूर्ण होते से भले उसकी जेठानी ने पूजन करी, भले उसके देवरानी ने पूजन करी, भले उसके परिवार ने पूजन करी, ननन ने पूजन करी, उसने पूजन नहीं करी, और उसने व्रत धारण करा है और व्रत धारण करा तो 7 दिन जैसे पूर्ण होते हैं। परिवार का व्यक्ति जिस तीज की पूजन को, चतुर्थी की पूजन को, छठ की पूजन को, सप्तमी की पूजन को, नवमी की पूजन को कर रहा होता है, उस पूजन का फल 7 दिन बाद इसके खाते में भी आ ही जाता है, अगर व्रत करती है। करती है माता, करती है ना। अब छोटी तीज बड़ी तीज का व्रत आ गया, उसमें बीच में किसी नारी का रजो धर्म आ गया तो वो व्रत करेगी कि नहीं करेगी? जम के बोले, बोला करेगी ना व्रत।
तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, घर की बुजुर्ग माताएं क्या कहती हैं, बहू पूछती है वो त्रिचरी नहीं है, तो उसने पूछा माँ, दादी माँ मैं व्रत करूं कि नहीं करूं, तो दादी कहती है बेटा देख पूजन भले मत करना, तो सामान भले मत बनाना, पूजन की जगह पर भले मत जाना, श्रृंगार भी करना और व्रत भी करना। उसका कारण क्या है कि परिवार के लोग जब पूजन करेंगे तो तेरे जब रजस्वला धर्म के 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब इसका फल तेरे खाते में अपने आप आ जाएगा। ये फल हमें मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री चित्रलेखा जी ने क्या कहा, वे भी लगभग वही बात कर रही है जो कि जया किशोरी ने की है। गंदा पर धंधा है ये, सुनिए। स्त्री का जो मासिक धर्म होता है, भागवत जी में एक प्रसंग है और बहुत सारी दुनिया जानती है, द्रौपदी को जब हरी सभा में लाया गया था तो वो रजस्वला थी, मतलब मासिक धर्म में थी, और उस समय कृष्ण ने आकर के उनकी मदद की थी, साड़ी बढ़ाई, चीर बढ़ाया। तो यानी कि आप किसी भी मासिक धर्म में हो, शौच अशौच सूतक कोई अवस्था हो, भगवान से जुड़ने और भगवान के दर्शन करने से आपको कोई चीज विरोध नहीं कर सकती अगर आपका भाव सच्चा है तो। लेकिन अगर मंदिर की कुछ मर्यादा कुछ लोगों ने बनाई है, ऋषि महात्माओं ने बनाई है कि आप इस समय वहां ना जाएं, तो उसमें ज्यादा तर्क भी नहीं करना चाहिए। बट क्या सोच हो सकती हो किसके पीछे उनकी? सोच मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, पहले के ज़माने में इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी लड़कियों के पास कि उनको आराम नहीं मिलता था, थोड़ा सा रेस्ट मोड पर लाने के लिए उनको 3 दिन ऐसा दे दिया जाता है रसोई से। मासिक धर्म में पूजा के बारे में बात करते हुए श्री प्रतिभा जी ने क्या कहा, वे बड़ी विस्तृत और सहज रूप में मासिक धर्म के पालन को सपोर्ट कर रही है, सुनिए। मंदिर में नहीं जाना चाहिए, देव कार्य नहीं करना चाहिए, इसलिए कहा कि पहला दिन चांडालिनी समान माना गया और दूसरे दिन में ब्रह्मघातिनी समान माना गया, तीसरे दिन में धोबिनी समान माना गया और चौथे दिन में जब हम स्नान करते हैं उसके बाद शुद्ध हो जाते हैं। चौथे दिन में जब बाल धोते हैं, स्नान करते हैं, तब फिर भी ये चौथे दिन में पति के कार्य के लिए, जैसे भोजन देना पति को, घर के सदस्य के लिए आप कार्य कर सकते हैं। वहीं इसे अपोज करते हुए श्री अनुज महाराज जी इसका खुलकर विरोध करते हैं और वे पीरियड्स में पूजा पाठ को गलत बताते हैं। क्या कहा है उन्होंने इस बारे में, देखिए। आज मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था, हमारी किशोरी जय किशोरी जी हैं, वैसे वास्तविकता अच्छी कथा करती हैं। आप बताओ, जब देवियां रजोधर्म के रूप में होती हैं तो उसमें आपको भोजन क्या ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए? आप लगाते हैं? आप बताओ। माताएं हैं हमारी, ऐसा होता है भाई, एक बच्चे को पता कि ऐसा शास्त्र में वर्जित है। वहीं इसे अपोज करते हुए श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी भी इसका खुलकर विरोध करते हैं और वे पीरियड्स में पूजा पाठ को गलत बताते हैं। क्या कहा है श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में, देखिए। पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? एक बार एक कथा में एक बहन के पीरियड्स में पूजा के करने के बारे में सवाल पूछा। लेकिन क्या ऐसे में पंडाल में आ सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं? आप बता रहे इस पे ज्यादा ऊपर मत हो। सवाल पर क्या कहा था श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में, देखिए। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उस दोष को आपसे बचा ले, ठीक है? तो जब वो दिन हमारे जो स्त्री धर्म के दिन आते हैं उन दिनों में, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है और आजकल लोग जॉब भी करते हैं, तो वो सांसारिक कार्य तो करने से पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। जॉब पे जाएंगे तो ये 4 दिन का 5 दिन का कोई हमको छुट्टी नहीं देगा, परंतु ये सांसारिक कार्य आप करते हो वहां तक तो सीमित है। भगवान का कार्य, पूजा, मंदिर, कथा, इन सब में हमको उन दिनों में नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव पंडाल में भी नहीं आ सकते? कथा में भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। उन दिनों घर में फुली रेस्ट करना चाहिए, फुली। सवाल पर श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने इस बारे में ये भी बताया कि पीरियड्स में लेडीज मन ही मन भगवान का भजन स्मरण कर सकती है या भजन सुन सकते हैं। और मन ही मन में अगर भजन करने का मन है तो मन ही मन में भगवान का नाम कोई भी जाप करते रहे, पर उन दिनों में हमें ना कथा में जाना चाहिए, ना मंदिर में जाना चाहिए और ना ही रसोई में भी जाना चाहिए। इसी सवाल पर एक और कथाकार शास्त्री जी ने क्या कहा, सुनिए।
कथाकथित कोई देवी जी कथावाचिका हैं, वो रजो धर्म पर अपना ही एक अलग से उपदेश कर रही हैं। जब उनसे लोगों के बीच में ये पूछा गया कि भाई स्त्रियां जब रजो धर्म में होती हैं तो 4 से 5 दिनों के लिए लोग उनको न मंदिर जाने देते हैं, रसोई में भोजन नहीं बनाने देते, तो ये सब मर्यादाएं जो हैं, तो इसके विषय पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने अपना ही कोई मत बता दिया, अपना मन माना मत बता दिया, तो ये सब बेकार की बातें, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप शास्त्र से ऊपर हो गए, आप धर्म ग्रंथों से ऊपर हो गई, आपका अपना कोई मत है और आप व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहती हैं और कहती है कि नहीं। यदि वो ऐसी दुर्भावना का यदि खुले मंच से लोगों के सामने समर्थन कर रही हैं, तो इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं कथावाचिका है, व्यासपीठ पर बैठती है, तो फिर व्यासपीठ की मर्यादा कहाँ रही? इसी विवाद पर एक और संत श्री अवध गोपाल दास महाराज जी ने कहा कि जया किशोरी से किसी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करना भी व्यर्थ है। सुनिए। देवी है जया किशोरी नामक, जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, कथा कहती है श्रीमद् भागवत आदि की। पहले ये कीर्तनकार थी, जागरण खाटू श्याम आदि के जो होते हैं कीर्तन वगैरह, उनमें कीर्तन गाती थी, फिर कथा कहने लगी। क्योंकि व्यासपीठ तो आजकल एक धंधा बन गया है, बिजनेस बन गया है ना व्यासपीठ, कथा कहना धंधा है, और इनके लिए तो बिल्कुल ही धंधा है। क्योंकि ये कहती है कि मैंने जब काम शुरू किया तो मैं बहुत छोटी थी, मैंने काम शुरू किया था और मैंने पहली कथा बनाई 12 मैंने कर ली थी। कथा को कहती है कि मैंने काम शुरू किया, तो काम तो बिजनेस हो गया ना, कथा बिजनेस नहीं, कथा काम नहीं है। कथा को काम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, संभव नहीं है। और जिनकी मानसिकता में कथा काम है, व्यापार है, बिजनेस है, उनसे किसी शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने की उम्मीद करना भी व्यर्थ। मासिक धर्म में है, रजस वाला स्थिति में जो 4-5 दिन का समय होता है, इसमें माताएं और बहनें अपवित्र अवस्था में रहती हैं। ये सभी माताओं बहनों को पता है। लेकिन एक देवी जी हैं जो प्रारंभ में डांस करती थी, फिर गायिका बन गई, इसके बाद कथावाचिका बन गई, अब मोटिवेशनल स्पीकर बन के बड़े बड़े शोज में घूम रही हैं। इनको ना कंठी से मतलब है ना तिलक से मतलब है, और उसी धर्म, उसी ग्रंथ के नाम पर आज जो भी प्राप्त हुआ है, नाम, शोहरत, यश, उसी से उनका घर चलता है। आज एक शो के माध्यम से धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, वो भी स्त्रियों के ऐसे कार्य के विरुद्ध, जो सभी माताएं बहनें जानती हैं कि रजस वाला स्थिति में मासिक धर्म का जो 5 दिन का समय होता है, ये अपवित्र अवस्था बताया गया है। इसको कह रही हैं कि अरे पहले के जमाने में लोग इतना काम होता था कि काम से आराम के लिए 4-5 दिन के लिए व्यवस्था बताई गई। पीरियड में कितने दिन बाद ईश्वर को हाथ लगाना चाहिए ये पता नहीं है। तीसरा दिन सिर धोया और जाके हाथ लगा लिया, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। आप अब इसमें भी ना लोगों का बड़ा कुतर्क आता है जी, कि ऐसा थोड़ा होता है, ये भी तो नेचुरल चीज है, हाँ। ये भी तो नेचुरली बनी है, ये भी तो भगवान की बनाई हुई चीज है। तो फिर तो भाई मैं बहुत बहुत स्पष्ट भाषा में आपको कहूं तो पॉटी भी भगवान ने बनाई है, सुसु भी भगवान ने बनाया है। पॉटी करके भगवान को हाथ लगा लोगे, सुसु करके भगवान को हाथ लगा लोगे, और कौन सा धर्म आपको इस चीज को करने की इजाजत दे रहा है? कोई नहीं। वो भी तो नेचुरल चीज है, वो भी बिल्कुल नेचुरल है। और अगर आप वो नहीं करते हो तो आपका 10 घंटे जीवन चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने अपना यूरिन रोक लिया या आपने अपना मोशन रोक लिया तो आप अपनी बॉडी को ही नहीं संभाल पाओगे। पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी बॉडी संभल जाए आपसे। तो वो एक प्राकृतिक चीज है और उसका होना भी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपने देखा मासिक धर्म में पूजा पर सबके अलग विचार है। ज्यादातर मासिक धर्म में पूजा को गलत ही बता रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में अपने विचार लिखें। तो गाइस, ये वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है, ये बस एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिससे समाज में फैली मान्यताओं के बारे चल रहे विवादों की चर्चा है। इसलिए किसी भी दिखाए व्यक्ति को हेट ना दे। आगे फाइनल पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे जया किशोरी जी जुड़े कुछ और विवादों के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आखिरी पार्ट 3 जया किशोरी के विवाद।